14 करोड़ से भी अधिक उन गरीब बेबस परिवारों से पैसे ऐंठ लिए हैं दहेज के नाम पर। ऐसे में जब इस तरह का व्यक्ति हमें मिला है तो इनसे कुछ सवाल तो हमारे बनते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मेवात आज तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है शासन प्रशासन के लोगों से थोड़े अटैच हैं। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के आप मीडिया एडवाइज़र थे, अभी भी मीडिया एडवाइज़र हैं या फिर क्या हुआ, जैसे कि मुख्यमंत्री जी अब बदल दिए गए हैं? नहीं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। मैं मीडिया एडवाइज़र नहीं था, मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर था मुख्यमंत्री जी का। जी। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका भी मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। मेवात में कुछ ऐसी महिलाएं, कुछ ऐसी बहन बेटी हैं जो कई सालों तक यानी कि चारा काट काट करके, दूध बेच करके बेचारी मेहनत मजदूरी कर करके 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये जोड़ करके इकट्ठा किया। कुछ एजेंट लोग आते हैं और दहेज के नाम पर उन्हें बहला फुसला लेते हैं और ऐसे एक नहीं बल्कि 3000 से ज़्यादा परिवारों को ठग लिया जाता है। राजस्थान मेवात में तो बताते हैं कि 25,000 से ज़्यादा परिवारों को ठग लिया गया है। लेकिन मैं बात हरियाणा प्रदेश के ज़िला मेवात की करूँगा, जहाँ 14 करोड़ से भी ज़्यादा के लिए गरीबों को इन्होंने लूट लिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने कुछ मास्टरमाइंड जो लोग हैं उनको पकड़ करके जेल के अंदर डाल दिया है, लेकिन पुख्ता तरीके से अभी जनता को इंसाफ नहीं मिला है। भाजपा कार्यालय में भी ये लोग पहुँचे हैं गुहार लगाने। जी अरशद भाई, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मैं बधाई दूंगा कि आपने बहुत ही एक अच्छा और जागरूकता का एक प्रश्न उठाया है। शुक्रिया। निश्चित रूप से आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, इसके लिए भी आप सबको बधाई। देखिए, मेवात ये आज का घोटाला नहीं है जी, और ऐसे घोटाले कितने इसमें दफन हुए हैं मेवात के अंदर, ये मुझे जब धीरे धीरे हम ये मेवात को समझते हैं तो धीरे धीरे ध्यान में आती है। जी। मैं आपको एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत आशावादी रूप में मैं कहूँगा जी कि मेवात की जनता सचमुच बहुत भोली है जी और वो अंधा विश्वास रखती है जी। लेकिन उस विश्वास का यहाँ के राजनेताओं ने विश्वास तोड़ा है जी और वो कहीं ना कहीं ऐसी मिलीभगत में शामिल रहते हैं। जी। तो इस वजह से दिक्कत क्या हो रही है कि उनका विश्वास टूटा है। मैं एक आश्वासन आपको दे रहा हूँ जी। जिस दिन हमारे संज्ञान में और पुलिस प्रशासन के संज्ञान में विषय आया, जी, तुरंत हमारे जो जिला उपायुक्त एसपी साहब हैं उन्होंने तुरंत इस पे संज्ञान लिया। सरकार ने तुरंत इस पे एक्शन लिया और लगभग अब तक 150 के आसपास एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 160 तक हो चुकी है। जी। मेरा आपसे और आपके सभी दर्शकों से अपील है, जो भी इस चैनल को देखते हैं जी, उन सब से अपील है कि जो भी ऐसे लोग रह गए हैं जी, जो किसी कारण से भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई, वो कृपया करके एफआईआर जरूर दर्ज कराइए। क्योंकि एफआईआर आप दर्ज कराते हो तो आप पक्के से ये होता है कि आपको आप पीड़ित हैं, आपको ये पता चल जाएगा सरकार को कि इतना पैसा आरोपी है उसके पास लेना है। ये आप विश्वास रखिए। हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी के राज में, हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कार्यशैली से और उनकी पारदर्शी सोच के कारण मेवात लगातार बढ़ रहा है। हम 100% इस पे इंसाफ करेंगे। थोड़ी सी न्यायपालिका, देखिए सब मामला क्योंकि न्यायपालिका में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बाद सारी असेसमेंट होगी। तो यदि 14 करोड़ है और यदि 1.5 लाख के हिसाब से लेंगे तो लगभग मुझे लगता है कि ये हज़ारों में संख्या जाएगी। तो अभी हमारे पास 160 आई है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, आपके दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी अपनी शिकायतें अलग अलग जहाँ भी थाना है उसमें ज़रूर दर्ज कराएं। जी। अभी भी हमें कुछ इनपुट मिल रहा है, कुछ संकेत मिल रहा है कि इतना पर्दाफाश होने के बावजूद भी मेवात में कुछ गैंग सक्रिय हैं जो कि चोरी छुपे फाइलें अभी भी जमा करवा रहे हैं। पुख्ता सबूत तो हमें नहीं मिला है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं अगर ऐसा कोई व्यक्ति फिर पाया जाता है कि वो फाइल जमा करा रहा किसी गांव में, तो पुलिस प्रशासन से क्या निवेदन करो कि इस प्रकार की कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। जब पुलिस भी अलर्ट है, मीडिया भी अलर्ट है, सरकार भी अलर्ट है। नहीं, आपका इनपुट यदि आपके पास कोई नाम है तो आप हमें बताइए। मैं आम जनता से सबसे निवेदन करता हूँ कि वो इस तरह के झांसे में नहाएं। मैं तो एक बहुत स्पष्ट रूप से आप सब यहाँ लगभग मेवात के अंदर एग्जैक्ट डाटा मुझे लगता है कि 2.5-3 लाख के आसपास यहाँ बीपीएल कार्ड हैं जी, और ऐसे परिवार हैं जो बीपीएल हैं। टोटल संख्या निकालेंगे तो और कुछ निकल के आ जाएगी जी। आप एक चीज़ मानिए
कि माननीय मुख्यमंत्री हर बीपीएल के जी परिवार में यदि कोई शादी होगी तो 71,000 रुपये मुख्यमंत्री सगुन योजना का देता है। जितने बीपीएल परिवार हैं वो सब उसके पात्र हैं। जी जी तो आपको 71,000 रुपये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आ रहे हैं। जी, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जी इतनी बड़ी सरकार सौगात दे रही है, उसका हम लाभ उठाएं और ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। मेवात ऐसे लोगों ने ही बर्बाद किया है। जी जी जो हम कहते थे ना पहले वो टटलूबाज, वो टटलूबाज ये हैं एक्चुअल में। तो इन लोगों ने, मेवात खराब नहीं है, मेवात में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेवात को लगातार बदनाम कर रहे हैं। जी। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं और कड़ी चेतावनी के साथ कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को भाजपा माफ़ नहीं करेगी। गरीब लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह है, उसकी सरकार है और हम हर व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे। ये मुकेश वशिष्ठ साहब हैं। ये एक ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं और सोशल कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। इन्होंने वो काम कर दिया है मेवात के लिए, मतलब कराया है इन्होंने मुख्यमंत्री जी से। आपने देखा कि 75 सालों में हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन किसी ने मेवाती जो आवाम है इनके बलिदान को याद नहीं किया। राजा हसन खां मेवाती की प्रतिमा कुछ ही दिन पहले बड़कली चौक पर आपके सामने लगाई गई है। तो इससे क्या है कि हमारा जो इतिहास वो ज़िंदा हुआ है और एक सरकारी सूची में उसको एक जगह मिली है। ये वही मुकेश वशिष्ठ साहब हैं जिन्होंने जगह जगह जाके जनसभाएं की, नेताओं से मिले, आम लोगों से मिले, लोगों को जागरूक किया और फिर सरकार के समक्ष आपका बलिदान रखा और सरकार ने सर आंखों पर रखा और फिर सरकार ने इसको जो 15 मार्च की छुट्टी भी की है और आपकी राजा हसन खां मेवाती की प्रतिमा भी लगाई है। ऐसे में आज बहन बेटियों के लिए इन्होंने बड़ा संदेश जो दिया है पुलिस प्रशासन के लिए, वो ये है कि अगर कोई भी पीड़ित आपके पास शिकायत लेकर के आता है किसी भी पुलिस स्टेशन में, तो उनकी शिकायत ले ली जाए, एफआईआर दर्ज कर ली जाए। या तो उसी एफआईआर के अंदर जोड़ा जाए या फिर अलग से एफआईआर दर्ज करी जाए। और आप लोगों को ये मैसेज है कि जिनके पैसे ठगे गए हैं वो शर्माए नहीं, डरे नहीं, किसी के झांसे में ना आए। वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या फिर वारदात जहां हुई है आपके साथ, जहां पे आपके पैसा ठगा गया है, उस जगह जा कर के आप एप्लीकेशन ज़रूर दें, तभी आप मान्य होंगे कि आप पीड़ित हैं। तो सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो गबन हुआ है, जो मजलूम के पैसे ठगे गए हैं, वो चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं, सिसक रहे हैं, वो गरीब बहन बेटियों के लिए आप फिर से एक बार शासन प्रशासन से क्या अपील करोगे, क्या आश्वासन उनको दो, क्या उनको कुछ समाधान होगा या नहीं होगा? नहीं, मेरा पक्का विश्वास है और मैंने पहले ही आपको कहा था कि जिस समय जानकारी मिली जी उसके तुरंत बाद प्रशासन को हिदायत दी गई जी एक एक जो भी व्यक्ति है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, वो थाने में जाए, जहाँ जहाँ उसका वो लगता है वहाँ एक सिंपल सी एप्लीकेशन दे, उसका मुकदमा 100% दर्ज होगा। किसी को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई नई फाइल देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ये नहीं है कि भाई कोई पैसा मिल जाएगा, नहीं, आपको इंसाफ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलेगा, हर गरीब को इंसाफ मिलेगा और जिसका जितना पैसा गया है वो भी वापस कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आपने देखा और सुना, ये थे मेरे साथ में मुकेश वशिष्ठ साहब। दोस्तों फिलहाल इस अंक में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताज़ा अपडेट। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।